नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पाकिस्तानी अवाम दुनिया भर में करते रहे चीखो पुकार। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली में फल फूल रहा ह्यूमन ऑर्गन स्मगलिंग का कारोबार। और महमूद खान अचकजई ने कहा, फौजी तानाशाही से बढ़े पाकिस्तान की तबाही के आसार। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे में आप देखेंगे हफ्ते भर की ताजा तरीन तेज रफ्तार खबरों के अलावा सोशल मीडिया पर छाई रही दीगर खबरें। लेकिन शुमारे का आगाज करते हैं सबसे बड़ी खबर यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों से। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर बरतानिया, जर्मनी और नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों में ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से अजीरन महकूम कौमों की जानिब से किए गए। 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। मंजूर पश्तीन को इंसानी हुकूक का आलमी दिन हो और इंसानी हुकूक के मख्तल यानी कब्रिस्तान बने पाकिस्तान में रियासती जुल्म ज़्यादतियों से अजीरन महकूम कौमें एहतजाजी मुजाहिरे न करें, इसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। ये सच्चाई पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के मारूफ रहनुमा और पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन की जबरन अगवाकारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों में उमड़े सैलाब को देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। मंजूर पश्तून को रियासत की तरफ से गिरफ्तार किया गया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि मजलूम कौमों के दरमियान जो यकजहती का पैगाम था जो मंजूर ने एक दिन पहले दिया था सरबत के आवाम के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत इस चीज़ से खौफजदा थी कि ये कौमें पिछले 40-50 साल से ये रियासत यही कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पे रहने वाले कौमें इनके दरमियान दूरियां पैदा करें, लेकिन वो चीज़ मंजूर और वहाँ की मजलूम आवाम ने साबित किया कि किस तरह वहाँ के लोग आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कर सकते हैं और वो रियासत को काबिल कबूल नहीं थी। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन की गाड़ी पर बलूचिस्तान में जानलेवा फायरिंग करके जबरन अगवा किया ताकि हस्ब दस्तूर मंजूर पश्तीन को खुफिया टॉर्चर सेल में कैद कर सके और बीएलए जैसी अलहदगी पसंद बलोच तंजीमों को मंजूर पश्तीन की अगवाकारी के लिए मोरद इल्जाम ठहराकर पश्तूनों और बलोचों में फूट डाली जा सके। लेकिन मंजूर पश्तीन की अगवाकारी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर हुए एहतजाजी मुजाहिरों ने पाकिस्तानी फौज के मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सियासी कारकुनान मंजूर पश्तीन की बाजियाबी के लिए जर्मनी समेत मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाते रहे। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वहाँ पे जो अदालतें हैं ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, इन पे हमें कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बूट के अंडर। तो हम ये दुनिया को शो करेंगे कि पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता कि इस ऑगस्ट हाउस का मेंबर रहे जो यानी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को वायलेट कर रहा है, जो यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो हम दुनिया को ये बताएंगे कि हम खड़े हैं अपने लीडर के पीछे और मंजूर पश्तीन हमारी रेड लाइन है, उसको अगर रिलीज़ नहीं किया गया तो हम वर्ल्ड के हर फोरम पे हम इस मसले को उठाएंगे और उनके रिलीज़ तक हम आराम से नहीं बैठेंगे।
पाकिस्तान में सिर्फ पश्तून ही रियासती जुल्म-ज़्यादतियों से दो चार नहीं, बल्कि आजाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तमाम हदें पार कर दी हैं। यही वजह रही कि BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम में खुसूसी सेमिनार मुनक्किद किया गया। अनवेलिंग ह्यूमन राइट्स एब्यूज के मौजू पर मुनक्किदा इस सेमिनार में पाकिस्तानी फौज के बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे और बलोच लीडरान की टारगेट किलिंग पर डॉक्यूमेंट्री पेश करते हुए तुर्बत में बेगुनाह बलोचों के इंसानियत सोज वाक़े का भी हवाला दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने तुर्बत में अगवाशुदा बालाच मौला बख्श बलोच को एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश करके अपनी रिमांड में लिया और फिर बालाच और 3 दीगर लापता बलूचों को फर्जी एनकाउंटर में बहिमाना तौर पर कत्ल करके बदअमनी की आग भड़का दी है। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस में दर्जनों जिलावतन बलोच लीडरान और सियासी कारकुनान ने ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी अदीबा आयशा सिद्दीका समेत दीगर मुल्कों के कारकुनों ने भी शिरकत की और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के रहनुमा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़ते रहे। डिसअपीयर्ड लोगों का मसला बहुत बड़ा मसला है, जिसका हमने देखा कि यानी ये वैसे तो बलूचिस्तान में ये 1970 की दहाई में शुरू हुआ और जो सरदार अताउल्लाह मैंगल के साहिबजादे थे असदुल्लाह मैंगल और उनके एक साथी को 1976 में उठाया गया, लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1960 की दहाई में बांग्लादेश में भी लोगों को उठाया जाता था, जो मशरकी पाकिस्तान उस वक्त कहलाता था, वहां भी ये सिलसिला चला था और मुकदमे होते थे अदालतों में। तो ये लेकिन ये जनरल मुशर्रफ के बाद ये सिलसिला बहुत बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि ये एक नई तरह की जंग है जो हमारे अवाम के खिलाफ शुरू हुई है। 75वें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रोज बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है और बलोचों की जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग बंद करो जैसे इनकलाबी नारे गूंजते रहे। खास बात ये रही कि पाकिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सूबे की खवातीन और बच्चे तक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे और पाकिस्तान में बलोचों, पश्तूनों और सिंधियों की बढ़ती नस्ल कुशी पर यूनाइटेड नेशंस समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों की पुरस्कार खामोशी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते रहे। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई के सबब रोजी रोटी को तरसते गरीब खानदानों से हो रहे गैर इंसानी सलूक का। इंसानियत सोच पहलू ये है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरगर्म ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया गरीब और बेरोजगार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और इंसानी अज़ा की स्मगलिंग के इस घिनौने जुर्म में सरकारी और निजी हॉस्पिटल मुलव्विस पाए जा रहे हैं। दिवालियापन से दो चार पाकिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में होशरुबा इजाफे ने गरीब खानदानों का जीना मुहाल कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में रोजी रोटी से महरूम बेशतर बेरोजगार नौजवान राहजनी और चोरी डकैती जैसे जराइम करने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि इंसानी खिदमात की अलामत और फरिश्ता माने जाने वाले कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स तक अखलाकियात को बालाए ताक रख चुके हैं और शॉर्टकट के जरिए दौलत कमाने की हवस में इंसानी आज़ा और किडनी स्मगलिंग के गैर इंसानी कारोबार में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। ये इंसानियत सोच सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सामने आई। तकरीबन 7 के करीब मेंबर्स हैं गैंग के
جس میں سے کچھ ممبرز جو ہیں وہ آلریڈی اریسٹڈ ہیں، وہ پچھلی FIRs میں چلان بھی ہوئے ہیں اور وہ اڈیالہ جیل میں ہیں۔ ان کی جو گینگ لیڈر ہے صفیہ، جو ابھی آپ نے دیکھی، وہ ان کی گینگ لیڈر ہے اور بیٹا بھی اس کا ساتھ جو ایکیوز ہے، اور خاتون ایک ہی ہے اس میں۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹس کرتے ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو الٹریٹ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ مختلف طریقوں سے قائل کرتے ہیں، ان کو مینوور کر کے یہ کسی ایسی جگہ پر لے کے جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے سلاٹر ہاؤسز یا پرائیویٹ کلینکس کے لیے بنائے ہوتے ہیں، شیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے پنجاب صوبے کو سب سے ترقی پذیر صوبہ مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دور دراز دیہی علاقوں سے مزدور طبقہ روزگار کی تلاش میں پنجاب صوبے کے شہروں خصوصاً لاہور آتے ہیں۔ غربت اور مفلسی سے دوچار ایسے ہی ناخواندہ بے روزگار افراد کو بیماری اور لاچاری کی حالت میں لاہور میں سرگرم انسانی اعضاء کے اسمگلرز گروہ پیسوں کے لالچ دے کر انہیں بآسانی اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ نہ دھوکے بازی نہ میرا گردہ گڑیا سی، مطلب کہ میں مزدوری کردا سی، مزدوری کام دے بہانے لے گئے سی، مزدوری کردا سی تے اوتھے ایک منڈا میرا دوست بنیا ارشد نام دا شخص، وہ مینوں لے گیا امانت پڑھو، امانت اگا پھر مینوں آنٹی نال ملایا، آنٹی کو لے گیا جناح ہسپتال انہاں میرے نال سارا ٹیسٹ وغیرہ کروائے، اوتھے جا کے انہاں مینوں بیہوش کیتا گڈی وچ، بیہوش کر کے پتہ نہیں اسلام آباد لے کے کدے لے گیا۔ اگلے دن مینوں 2 دن بعد ہوش آیا تے ویکھ کے میرا گردہ نکلیا ہوا سی۔ پھر انہاں مینوں دھمکایا بھی اگر تو کچھ کریں گا یا کوئی کاروائی کریں گا تو تینوں مطلب کہ انہاں دے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تینوں مار دین گے، کچھ بھی کر دین گے۔ اچھا، آپ کو اس طرح کہتے تھے؟ ہاں جی، مینوں دھمکاندے سی تے میرا گردہ نکل، میں کہ سوچا بھی یہ میرا گردہ کٹ سکتے ہیں تے شاید میرے نال مار بھی سکتے ہیں۔ پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں اس سے پہلے بھی کڈنی اسمگلنگ کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث گروہوں کی کالی کرتوتوں کے انکشافات ہوتے رہے، لیکن انسانیت سوز بات یہ ہے کہ صرف لاہور ہی نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی یہ گھناؤنا کاروبار کئی سرکاری اور نجی اسپتالوں کی جانب سے چلایا جا رہا ہے، اور اس گھناؤنے جرم میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے جرائم پیشہ افراد کے براہ راست ملوث پائے جانے کے بار بار حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اس سچائی کی تصدیق خود پاکستان کے پنجاب صوبے میں نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی تک نے کی۔ پورا گینگ ہے، یہ لوگوں کو گھیرتا ہے، ہاسپٹل میں گھیرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ انیشلی انفارمیشن یہ ہوئی کہ جناح ہاسپٹل میں ایک بندہ تھا جس کو یہ ورگلا کے لے گئے اور کہا کہ ہم آپ کا پرائیویٹلی آپریشن کرتے ہیں۔ اس سے انہوں نے پیسے لے بھی لیے اور کڈنی بھی نکال لی۔ جب وہ 2 ماہ بعد واپس گیا ڈاکٹروں کے پاس، انہوں نے کہا تمہاری تو ایک کڈنی نہیں ہے۔ تو جب وہاں سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور ہوتے 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 اب یہاں تک پہنچی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، یہ ڈاکٹر فواد آج کے دن تک 5 دفعہ پہلے اریسٹ ہو چکا ہوا ہے، اور 5 دفعہ اریسٹ ہو کے وہ یہ باہر نکل آتا ہے اور پھر اسی طرح کا کام دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ پورا گروپ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں 8 لوگوں کا، یہ سارے کے سارے اریسٹ ہو چکے ہیں۔ 328 لوگ جن کی کڈنیاں نکلی ہیں یا جس کو انہوں نے ورگلا کے نکالی ہیں یا خریدی ہیں، سارا کچھ کیا، ان سب کا ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کے کاروبار کے پھلنے پھولنے کی ایک بڑی وجہ جہاں مسلسل بڑھتی بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہے، تو وہیں دوسری جانب پنجابی جاگیرداروں اور وڈیروں کی ظلم و زیادتیاں بھی مانی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ غریب خاندانوں کو شادی، نکاح اور بیماری میں من موافق سود پر قرض تو دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں اسے وصول کرنے کے لیے قرضدار خاندانوں کو بندھوا مزدور بنا کر ان پر بربریت برپا کرتے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم کی سروے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گردے بیچنے والے 70% افراد بندھوا مزدور ہوتے ہیں اور 90% افراد ناخواندہ ہوتے ہیں، جبکہ 88% افراد کسی بڑی مصیبت سے نجات پانے کے لیے گردے فروخت کرنے پر
मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में उठी अलग पश्तूनिस्तान सूबे की मांग की वजूहात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात के मद्देनजर पीपीपी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में चुनावी रैली की गई, लेकिन पेशावर रैली में पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शदीद फजीहत से दो चार होना पड़ा, क्योंकि पेशावर में पीपीपी के लीडरों और सियासी कारकुनों ने बिलावल भुट्टो और उनके वालिद आसिफ अली जरदारी की इक़्तिदार के लालच में मफाद परस्ती और दीगर पार्टियों के साथ इत्तेहाद की सियासत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। पेशावर में पीपीपी के लीडर तारिक अजीज ने कहा कि जिस पीपीपी के बानी मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानी अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान के वादे करते रहे, वही पीपीपी अब इक़्तिदार की सियासत कर रही है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में माहौलियाती आलूदगी खुसूसन स्मॉग में मुसलसल इजाफे की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। हालात की संगीनी का अंदाजा इस सच्चाई से लगाया जा सकता है कि लाहौर शहर गुज़श्ता कई हफ्ते से सबसे ज्यादा आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त रहा। लाहौर के बाशिंदों ने कहा कि मौसम सरमा में हर साल ही पूरे शहर में स्मॉग के सबब उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया स्मॉग से पैदाशुदा सूरत हाल और बीमारियों पर काबू पाने की समत में एहतियाती इक़दामात पर लापरवाह रवैया इख्तियार किए हुए हैं। नतीजतन लाहौर में आलूदा तरीन सर्द हवाओं की वजह से बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में अजियतें भुगतनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की पोर्ट सिटी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में लाकानूनियत के बढ़ते बोलबाले की वजह से जराइम की बढ़ती वारदातों को लेकर हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल है। मुतासिरा बाशिंदों का कहना है कि कराची में जराइम पेशा गिरोहों के अफराद दिन दहाड़े राहजनी और चोरी डकैती की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि कराची पुलिस जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खुद डकैती की वारदातों में मुलव्वस पाई जा रही है। कराची के गुलशन मेमार इलाके में डकैती की एक बड़ी वारदात में मुलव्वस यूनिफॉर्म में आए लुटेरे नकदी और कीमती सामान के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी उतार कर ले गए। गर्ल्स एजुकेशन और खवातीन हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत में खवातीन के खिलाफ बढ़ते इम्तियाजी और गैर इंसानी सलूक पर गहरी तशवीश जाहिर की। जोहानिसबर्ग में मुनक्किदा 21वें नेल्सन मंडेला इजलास में यूसुफजई ने कहा कि अफगानिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन की दुश्मन तालिबानी हुकूमत खवातीन पर आए रोज नई नई पाबंदियां लगा रही है। पाकिस्तान में तालिबान दहशत गर्दों के हमले का शिकार बनी मलाला यूसुफजई ने बताया कि अफगानिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज तालिबान दहशत गर्द खवातीन को तालीम और तरक्की से महरूम रखना चाहते हैं ताकि उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जा सके। मलाला यूसुफजई ने आलमी बिरादरी से जेंडर की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार देने की अपील की। नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और दिखाते हैं पाकिस्तान के कबायली इलाकों में भड़की अलहायदगी की लहर का। ये सच्चाई पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई की जानिब से कबायली पश्तूनों के लिए पाकिस्तान में अलग नए सूबे पश्तूनिस्तान की मांग किए जाने से सामने आई। अचकजई ने कहा कि जमहूरियत पसंद पश्तून कौम को पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत और दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी से अपनी अलग शिनाख्त चाहिए।
یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بربریت سے دوچار بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے اور نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پختون اور بلوچ قوموں کے ساتھ سوتیلے سلوک اور ریاستی ظلم و زیادتیوں کے دستور کے خلاف بے اطمینانی کے اظہار کے پشتونوں کے عظیم سیاستداں اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے کوئٹہ میں سیاسی ریلی سے خطاب کیا اور اس ریلی میں بے باک تقریر کرتے ہوئے پاکستان میں پختون قوم کے لیے ایک الگ صوبہ پشتونستان دینے کی مانگ کی۔ 75 سال سے ہمیں تقسیم رکھ رہا ہے۔ جب یونٹ بن رہا تھا میاں والی اور اچک بنو کا حصہ تھے، کیا میاں والی کے نمک کے ذخیروں پہ آپ کی نظر ہے؟ ایسا نہیں ہوگا بابا۔ جو پشتون وطن ڈیورن لائن کے اس طرف، ڈیورن لائن اس طرف افغانستان ہے، ڈیورن لائن کے اس طرف ایک ساتھ متصل پشتون وطن چترال سے لے کر بولان تک، اس کو ہم خان شہید کی افکار کے مطابق ایک صوبے میں پشتونستان کی نام سے لانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم لے کے رہیں گے۔ محمود خان اچکزئی نے پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ پر اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں کے خوفناک حملوں کے ذریعے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں میں بدامنی کو بڑھاوا دینے کی سازشوں کے الزامات لگائے اور مستنگ اور ہنگو میں طالبان دہشت گردوں کے خودکش حملوں کو آزادی کی مانگ کر رہی بلوچ پشتون قوموں کی نسل کشی کی حکمت عملی بتایا۔ اس کے ساتھ ہی محمود خان اچکزئی نے پاکستانی فوج میں پنجابی بالادستی کے خاتمے کے لیے تمام صوبوں کو حصے داری دینے کا مطالبہ کیا۔ ہمیں کسی سے کوئی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں افواج پاکستان میں اپنی آبادی کے مطابق حصہ چاہیے۔ پاکستان کی افواج پاکستان کے تمام اداروں میں سندھیوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو آبادی کی بنیاد پہ، تاکہ ایک فوج پاکستانی فوج بنے۔ ہم نے کبھی یہ گڑبڑ نہیں کی، ہم نے اس فوج کو پاکستان کا فوج کہا جو پنجاب کے 4 ضلعوں کی فوج ہے۔ ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ ہمیں انگریزوں کے وقت سے لے کے پھر پاکستان میں ہمارے اکابرین کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کا ووٹ ہوگا۔ پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی نگراں حکومت کی جانب سے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے خفیہ ڈیل کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پارٹی کو حسب دستور پری پول ریگنگز کی منصوبہ بندی پر بھی سخت رد عمل دیا پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے۔ پوچھا جا رہا ہے فلانے کو فلانی سیٹ، فلانے کو فلانی سیٹ، جس کو بھی دینی ہمیں کوئی سیٹ نہیں چاہیے، کوئی سیٹ نہیں چاہیے ہمیں وہ سیٹ چاہیے جو ہمیں عوام دے گی، جو ہمیں عوام دے گی۔ میں نواز شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بلاول سے کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ خدا کو مانیں، اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو بچائیں۔ اس کا واحد راستہ، واحد علاج یہاں ایک آئینی حکمرانی ہے۔ پاکستان بحران میں گر چکا ہے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم خدا نخواستہ یہ چاہتے ہیں کہ جرنیلوں کو پھانسیاں ہوں۔ فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کو پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ پڑنے اور دیوالیے پن کی اہم وجوہات بتایا معروف پختون لیڈر محمود خان اچکزئی نے، اور ڈوبتے پاکستان کو بچانے کے لیے قومی جرگے میں آئین اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر متفقہ طور پر اتفاق پیدا کرنے کو تمام مسائل کا واحد حل بتایا۔ ہم ڈیموکریسی پہ، آئین کی بالادستی پہ، پارلیمنٹ کی اختیار پہ کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور پاکستان ڈوب جائے گا۔
पाकिस्तान डूब जाएगा अगर पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात नहीं की गई। पाकिस्तान के बचाने और चलाने का एक ही रास्ता है। पहले हम तजवीज करते थे, अब हम मुतालिबा करते हैं। इलेक्शन से पहले अगर किसी को पाकिस्तान अजीज है और यकीनन अजीज है, इलेक्शन से पहले तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स की, जिसमें जजेस भी हों, अखबारों वाले भी हों, आलिम फाजिल लोग भी हों, आले अक्द भी हों, उलमा भी हों, सियासी भी हों, कारोबारी भी हों, सब मिलके 3 दिन तक इस डूबते मुल्क को बचाने के लिए सोचें। पाकिस्तान में 40-50 वर्षों से आबाद अफगानी पनाहगुज़ीनों की रिहायशी बस्तियों को बुलडोज करके जबरन मुल्क बदर किए जाने को अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को इश्तियाल दिलाने की रियासती पॉलिसी बताया पश्तून सियासतदां महमूद खान अचकजई ने, और इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगी हालात के नतीजे में दोनों मुल्कों पर एक बार फिर अवामी कुव्वतों के कब्जे के इम्कानात जाहिर किए। आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।